हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ देवेंद्र विश्वकर्मा। मेरे यूट्यूब चैनल डीवी के मैथ्स क्लासेस में बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 के एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की यदि हम बात करें बच्चा लोग, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि पी क्यू परपेंडिकुलर टू पी एस। ये जो पी क्यू है उस पर पी एस परपेंडिकुलर कुछ इस टाइप से 90 डिग्री का एंगल बना रखा है। ठीक है बच्चा लोग, और क्या बोल रहा है कि पी क्यू पैरेलल टू एस आर, यानी कि ये पी क्यू जो है एस आर के पैरेलल है। मतलब ये पी क्यू है और यहाँ पर है एस आर, और ये दोनों एक दूसरे को काटेगी नहीं, पैरेलल है। और आपको एंगल भी दे रखे हैं, ठीक है। क्यू आर टी 65 का, एस क्यू आर 28 का, आपका ये एंगल एस क्यू आर 28 का, क्यू आर टी बाहर आपको एक्सटीरियर एंगल बहिष्कोण दे रखा है 65 डिग्री। तो आपको बहिष्कोण नियम का प्रयोग करना है और एक्स और वाई पता करना है। देखो एक कंसेप्ट समझाता हूँ बच्चा बहिष्कोण का, जो इसका हमको यूज़ करना है। जैसे कि आप यहाँ पर एक बहिष्कोण को देख पा रहे हो बच्चा लोग, तो ये क्या करता है कि ये बहिष्कोण, ठीक से मैं चित्र को पहले बना लेता हूँ कुछ इस टाइप से। अगर यहाँ पर 65 डिग्री का कोण बना है ये बहिष्कोण, तो यहाँ पर यदि x है और मान लो यहाँ पे यदि y है, तो ये x प्लस y बराबर 65 डिग्री होता है। यही बहिष्कोण का रूल है कि बहिष्कोण इसके जस्ट सामने जो साइड होती है उसके दोनों जो अंतःकोण बनते हैं उन दोनों के योग के बराबर हो जाता है बहिष्कोण। तो आपको इस चित्र में 65 डिग्री जो है इस 28 और यहाँ पर जो एंगल क्रिएट होगा उसका नाम दे देंगे क्यू एस आर। इन दोनों के योग के बराबर हो जाएगा। फिर से एक बार इसी चित्र में समझा देता हूँ मैं आपको। जैसे कि आप इस चित्र को यहाँ पर कुछ इस टाइप से देख पा रहे हो। आप यहाँ पर देख रहे हो क्यू है, आर है, टी है बच्चा लोग। तो यहाँ 65 है और यहाँ कोई एंगल नहीं, मैं उसको बोल रहा हूँ क्यू एस आर। तो क्यू एस आर ये वाला एंगल, ठीक है, प्लस ये वाला एंगल जो आपको दे रखा है 28, इन दोनों को जोड़ दोगे तो वो एक्सटीरियर एंगल क्यू आर टी यानी 65 डिग्री के बराबर हो जाएगा। आप इसका ट्रांसफर कर लोगे तो आपको 65 में से 28 माइनस करने पर 15 में से 8 जाएंगे तो 7 और 5 में 2 3 37 डिग्री का ये कोण पता हो जाएगा। अगर मान लो बच्चा लोग ये 37 का हो गया तो ये दोनों का योग 180 आएगा। मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा कैसे। देखो ये दो समांतर रेखाएं हैं और इसको तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो बिल्कुल सटीक है, परपेंडिकुलर है। तो अगर वो परपेंडिकुलर है तो इन उसके एक ही ओर के दोनों अंतःकोणों का योग 180 होता है। तो ऊपर तो 90 बच्चा, इधर की ओर का है 37, तो इधर वाला आपको पता करना है। तो 180 इन दोनों का योग होगा, उसमें से ये कितना हो गया 90 और 3 120 और 127। 127 को अपन किस में से माइनस करेंगे 180 में से, तो अपने को कोण इधर वाला पता हो जाएगा। कितने का आएगा जरा ध्यान से देखो, माइनस करते हैं इसको, 30 और 5 53 डिग्री का ये हो गया बच्चा लोग। अगर ये 53 का हो गया और ये 90 का हो गया तो आप बताइए कितने का आएगा 37 का आएगा। तो आपका x का मान 37 आ जाएगा और आपका y का मान कितना आ जाएगा 53। बस यही कंसेप्ट यहाँ पर हमको इस क्वेश्चन में लगाना है। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले वही बात जो मैंने आपको बताई कि हम एक्सटीरियर एंगल का यूज करेंगे। तो एक्सटीरियर एंगल आपका क्या है जो बाहर बना हुआ है वो। तो सॉल्यूशन सबसे पहले लिखते हैं 5th का। आपको क्या दे रखा है उसकी बात कर लेते हैं, फिर कंसेप्ट लगाएंगे। दिया है आपको पी क्यू परपेंडिकुलर टू पी एस, ठीक है ना। ये महत्वपूर्ण चीज दे रखी है आपको कि पी क्यू पर पी एस परपेंडिकुलर है, ये है कुछ इस टाइप से, ठीक है। आगे आपको बोल रखा है कि पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, मतलब पी क्यू और एस आर दोनों समांतर रेखाएं, एक दूसरे को कहीं पर भी बढ़ा लो कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी, ठीक है। और एन और आपको बच्चा लोग एक एंगल ये बने एस क्यू आर, ये वाला कौन सा वाला एस क्यू आर, ये 28 डिग्री के बने, और एस क्यू आर 28 डिग्री, और एक और एंगल ये बने क्यू आर टी। बच्चा लोग क्यू आर टी मतलब बहिष्कोण है, ये बहिष्कोण क्यू आर टी आप ऐसा लिख सकते हो, बहिष्कोण क्यू आर टी कितना दे रखा है बच्चा लोग 65 डिग्री, ठीक है ना। तो आपको क्या पता करना है, आपको पता करना है x और y का मान। तो उसके लिए सबसे पहले हम बहिष्कोण नियम लगाएंगे। तो चूंकि बहिष्कोण क्या है आपका कोण क्यू आर टी, ये किसके बराबर होगा पता है, मैंने अभी आपको बताया था। अगर ये 65 बहिष्कोण है बाहर बना है तो इसके जस्ट इधर आओ, ये वाला और ये वाला, इन दोनों एंगल का सम करेंगे तो कितना आएगा इसके बराबर आ जाएगा। तो इसको नाम क्या देंगे क्यू एस आर, ठीक है ना। चलो लिखा मैंने क्यू एस आर। और बच्चा लोग इसका 28 डिग्री तो प्रश्न में दे रखा है एस क्यू आर, उसके सम के इक्वल होगा, ठीक है ना। रीजन क्या दे देंगे हम, बहिष्कोण, बहिष्कोण है तो बहिष्कोण में ऐसा ही होता है कि बहिष्कोण जो होता है इन दोनों के, या बहिष्कोण गुणधर्म से, ऐसा लिख लो चलो, बहिष्कोण गुणधर्म से एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बहिष्कोण गुणधर्म से बच्चा लोग आपको क्यू आर टी आपको पता है 65 डिग्री है और
QSR आपको पता नहीं है QSR, और आपको SQR 28 डिग्री प्रश्न में भी दे रखा है, आपने उतार लिया, जिसका मान पता नहीं है आप उसको निकालने की कोशिश कर रहे हो, आप इसको इधर ले आओगे, कोण QSR पता करोगे तो कोण QSR कैसे आएगा, 15 में से 8 घटाओ 7, 5 में से 2 जाएंगे 3, 37 डिग्री का बच्चा लोग समझ पा रहे हो क्या, 37 डिग्री का आ जाएगा। इसके बाद मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था उसको लगाऊंगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ। कौन सा कंसेप्ट है बच्चा, देखो ध्यान से समझना, PQ जो है ना वो पैरेलल है, ये PQ है किसके पैरेलल में है, वो पैरेलल है SR के पैरेलल में, ठीक है बच्चा लोग, और PQ पैरेलल टू SR है, और PQ जो है ना वो परपेंडिकुलर है PS के, मतलब सटीक, PQ के परपेंडिकुलर में कौन है, PS। अब ये बिल्कुल सटीक सीधा हो जाएगा, सीधा होता है, अगर ये दोनों समांतर है और ये सीधा है तो आपको पता है ना समांतर रेखा को तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो उसके एक ही ओर के अंतःकोणों का योग कितना बन जाएगा 180, पर वो तिर्यक रेखा बिल्कुल ऐसा सटीक होना चाहिए जैसे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, PQ इज पैरेलल टू SR, ये कंडीशन में होना चाहिए कि ये जो PS है या तो इसके परपेंडिकुलर में होना चाहिए या फिर SR के परपेंडिकुलर में, तो वो दोनों चीज़ें दे रखी है आपको, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हो, एंगल का नाम क्या लिखोगे QPS, विच इम्प्लाइज एंगल QPS प्लस इधर वाले एंगल को पूरे का नाम क्या दोगे बच्चा लोग, PSR। तो पहले मैं PSR लिख लेता हूँ, PSR प्लस QPS है ना ऊपर वाला, QPS दोनों का सम आएगा बच्चा लोग 180 डिग्री। रीजन क्या दे देंगे, देखो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण है, एक ही ओर के कोण है, वन साइड एंगल ऑफ ट्रांसवर्सल, वन साइड एंगल ऑफ ट्रांसवर्सल, तो इनका सम आएगा 180 डिग्री। अब बच्चा लोग PSR को आप ध्यान से देखो, PS और R, इसके अंदर दो एंगल है बच्चा लोग, कौन सा, PSQ जो आपको Y प्रश्न में दे रखा है, प्लस इधर वाला QS और R, QS और R, ठीक है, प्लस QPS बराबर आपका कितना आएगा 180 डिग्री। मैंने क्या किया, इस PSR के अंदर दो कोण है, ध्यान से देख लो, PSR एक कोण ये रहा एक ये रहा, तो दोनों को अलग अलग लिख दिया। अब आपको पता है Y प्लस QSR कितना है, अभी आप लोगों ने पता किया था 37, और QPS बच्चा लोग कौन सा, QPS, तो QPS तो आपको 90 डिग्री गिवन है, ये रहा 90 डिग्री और 180 लिख लिया आपने। अब क्या करोगे, Y का वैल्यू फाइंड करो जरा, पहले इनको ऐड करो, कितना आएगा 7 0 7 9 3 12 127 और 180 हो जाएगा, माइनस करो जरा बच्चा लोग, Y बराबर 180 में से 127 को माइनस किया आपने, कितना आ जाएगा, Y बराबर इसमें 3 जोड़ो हो जाएगा 50, 53 डिग्री आ गया बच्चा, Y बराबर 53 डिग्री, ठीक है ना। अब कौन से कंसेप्ट से थे, इसको निकालोगे त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों के योग से। कौन सा त्रिभुज, देखो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ तुमको कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज कुछ इस टाइप से आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर है 90 डिग्री ऐसा सीधा 90 का, Y का भी निकाला हमने 53 का, तो ये ऑटोमेटिकली बच्चा आ जाएगा 37 का, कितने का आ जाएगा 37 का। चलो इस ट्राइंगल का नाम लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। त्रिभुज SPQ में, SPQ आप त्रिभुज का नाम कुछ भी ले सकते हो यार, QPS ले लो, SPQ ले लो, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। अब इसके तीनों कोण, तो एक एक सा है बच्चा, एक Y है ये रहा, और एक तो आपको पता है 90 डिग्री का है, तीनों का योग कितना आएगा 180 डिग्री। रीजन क्या दोगे पीछे लिख लेना, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो आपको क्या नहीं पता है अभी, x नहीं पता है, चलो y तो अभी पता क्या था आपने, कितना आया था 53, देखिए जरा y कितना आया था 53 आया था, तो 53 लिखा आपने, 90 लिखा, 180, ठीक है, x प्लस इन दोनों को जोड़ो, 3 0 3 5 9 14 143, कितना आ रहा है 180 आ रहा है बच्चा लोग, x बराबर 180 माइनस 143, तो आपका x कितना आ जाएगा, ये 37 मैंने बताया, जैसे कि 7 जोड़े हैं यहाँ पर, तो ये 37 आ जाएगा। तो आपका x का मान आया 37 और y का मान कितना आया 53, और आपको क्या ज्ञात करना था, x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो ये आपका x और y का मान भी ज्ञात हो गया, समझ में आ गया होगा। आई थिंक आप लोगों को काफ़ी मेहनत की है मैंने इस क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो बच्चा लोग यदि आपको यार वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है आपको इस चीज़ को समझाने में। तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे इस यूट्यूब चैनल टीवी के मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बताएं इस वीडियो के बारे में, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।